हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ मसाला यूट्यूब चैनल पे। मैं आनंद वर्मा। आज हम लोग 11th का पढ़ेंगे 11th मैथमेटिक्स। देखिए, पहले हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं ना 11th का पढ़ने के लिए। ये कोविड पेंडेमिक की वजह से जो स्टूडेंट ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं पेड बैच में, वो सारे स्टूडेंट जो घर पे अभी हैं वो सारे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको सारा का सारा मतलब बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एक्सरसाइज छोड़ दिया जाएगा, ये बताया जाएगा, सारा आपको बताया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम लोग एक लेक्चर इसमें पढ़ चुके थे। हम लोग स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे जस्ट क्वेश्चन सारा एक ही बार हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। तो देखिए, इसके पिछले दिन हम एंगल का मेजरमेंट के बारे में बताए थे। एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल, एंगल का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, उसका क्या क्या सिस्टम है मेजर करने का, एंगल मेजरमेंट का क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। 3 सिस्टम के बारे में जाने थे। अब यहाँ से देखिए, फिर रेडियन में चेंज करने के लिए एंगल को डिग्री से रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में, ये सब पढ़े थे। कुछ इस पे मैथ्स भी देखे थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। देखिए, ये 10th में सारे लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऐसे हमको यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जैसे हमको यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक में हमको दिया हुआ है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट इसको बोला जाता है। 5 में एक और हमको दिया हुआ है सेकेंड, कोसेकेंड। यहाँ पे देखिए साइन है, तो साइन को हम लोग, साइन ये लैटिन वर्ड है, इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म सारा का यूज करते हैं। कोसाइन है तो इसको हम लोग कॉस यूज करते हैं। टेंजेंट है तो इसका सिर्फ हम टेन यूज करते हैं। कोटजेंट है, इसको सिर्फ हम लोग कोट यूज करते हैं। सेकेंड है, इसका सिर्फ सेक यूज करते हैं। और कोसेकेंड है, इसका सिर्फ कॉसेक यूज करते हैं। तो ये हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 दिया हुआ है। तो हम अभी एंगल पढ़ चुके हैं, एंगल का मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम रेशियो के साथ में एंगल का रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे साइन है, तो साइन का जैसे कोई, अभी हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सिंपल कहते हैं किसको है, सबसे पहले वो चीज़ देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, ये हमको डिफाइन करता है कोई भी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड होता है उसका रेशियो को हमको डायरेक्शन को साइन बोला जाता है। ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये तीनों 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको दिया हुआ है। तो साइन है, साइन को साइन यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम सारा को, ये सब सारा को यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमको क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ना क्या है। तो अभी हम एंगल के बारे में पढ़े, और यहाँ से 11th से पहले जितना अभी एंगल के बारे में पढ़े होंगे ना, सब आप लोग डिग्री के बारे में पढ़े होंगे। जैसे इतना डिग्री, साइन 80 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ पढ़े हैं। कुछ हम लोग बेसिक देखते हैं, आज बेसिक देख रहे हैं, इसको बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के हम सारा रेशियो को दिखला दे रहे हैं। रेशियो किसको बोलते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हैं यहाँ से। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है एक तरह का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ
साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक रेशियो है, उसी को हम लोग बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसे देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को जनरली ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका साइड का अनुपात है, उसका जो भुजा है ना, भुजा। जैसे यहाँ से देखिए एक हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसमें एक एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ रहता है, ए है, बी है, सी है मान लिया जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे ये एंगल सी एंगल अगर हम कंसीडर करके चले, यहाँ पे थीटा एंगल बना दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। या इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं हिंदी में लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमको बना है, इसी का अनुपात होता है, भुजा के अनुपात, साइड के अनुपात को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हिंदी में हम लोग ऐसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात देखिए बिहार बोर्ड वाले जो होंगे स्टूडेंट उनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बोलेंगे भाई, तो कोई भी हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है उसका भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला बात। अब यहाँ से देखिए इसका अनुपात की बात कर रहा है, तो इसको बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, इसके बाद देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ रहे थे। त्रिकोणमितीय अनुपात में अभी तुरंत बोले कि एक समकोण त्रिभुज होता है, ऐसे समकोण त्रिभुज एक होता है, ऐसे एक समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेस, जिसको बी से डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है बेस, या इसको आधार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर या लंब बोला जाता है। अब यहाँ से देखिए भाई, आपको सारे लोग को रेशियो के बारे में देखना, सब रेशियो क्या होता है, तो सब यहाँ से देखिए क्या होता है। एक हमको साइन थीटा है, ये एंगल देखिए साइन रेशियो था, इसको में थीटा, इसके साइन थीटा के लिए निकालेंगे, कॉस थीटा के लिए निकालेंगे, टेन थीटा के लिए निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जहाँ पे एंगल हम मेजर करते हैं, अगर इस एंगल का मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इस एंगल को लेकर के चलेंगे कि इससे रिलेशन निकालेंगे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो हमको सबसे पहले जहाँ पे एंगल बनता है वो बेस होना चाहिए, और बेस को जो सामने वाला है परपेंडिकुलर, और बड़ा साइड जो रहता है वो हाइपोटेनस, सभी को पता है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा हमको होता है लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, ये याद रखना है, लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण, या हम इसको बोल सकते हैं पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर। आपको कॉस थीटा के बात किया जाए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसको बोलेंगे, तो कॉस थीटा हम लोग बोलते हैं जनरली इसी को आधार बाई कर्ण, या इसको हम लोग बोलेंगे बेस बाई हाइपोटेनस। इसी तरह से टेन थीटा की अगर बात किया जाए, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हमको होता है आधार बाई लंब बाई आधार, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ से फिर हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे, टेन थीटा बराबर इतना हो गया, कॉस थीटा बराबर इतना हो गया, साइन थीटा बराबर इतना। अब इसी का हम लोग एक और रिलेशन जो होता है वो रिलेशन हम लोग निकाल लेते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, तो साइन थीटा है, अगर यहाँ से कॉसेक थीटा निकाले, कॉसेक थीटा होता है तो बस इसका अपोजिट हो जाता है एच बाई पी। इसी तरह से
अगर हमको सेक थीटा निकाले, सेक थीटा क्या हो जाएगा भाई, तो h/b हो जाएगा। फिर अगर हम निकालें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, b/p हो जाता है, ये चीज़। अब यहाँ से देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, वो हमको कोई भी समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन बदला करके चले गए थे। पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे इसको बोला जाता है गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस हमको बता करके चले गए थे क्या, कि कोई भी आपको एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज में हमको जो कर्ण होगा ना, कर्ण होगा वो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। या हम इसको बोल सकते हैं क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, ये चीज। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे। अब यहाँ से कोई एक जिसका भी वैल्यू हम चाहे निकाल सकते हैं आराम से। ये देखिए इसी से सारा, अब h बराबर यहाँ से दिया हुआ है, मान लिया जाए कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बस h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस हमको थ्योरम बता करके गए थे। ये होता है बेसिक समकोण त्रिभुज में, ये बेसिक होता है, ये इतना सारा। अब इसके बाद हमको कुछ आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं, पॉज करके इसको लिख लेंगे। देखिए देखिए साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ था। यहाँ से देखिए भाई, ये साइन थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है, p/h दिया हुआ है, h/p दिया हुआ है, दोनों का रेशियो। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे निकाले साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऊपर में थोड़ा सा लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, या हम बोल सकते हैं इसको त्रिकोणमितीय फॉर्मूला। सूत्र देखिए ये 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, एकदम पूरी बेसिक है ये। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना टॉपिक, वो हमको 11th में पढ़ना है, तो ये अगर ध्यान में रहता है तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय सूत्र कहने का मतलब ये और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बोले तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए तो साइन थीटा क्या है, p/h गुने h/p, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, बराबर हमको क्या बच जाएगा 1। तो आपको पता है यहाँ से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इसी तरह से साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, तो कॉसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं क्या, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये चीज हुआ। अब दूसरा अपने आप से यहाँ से देखिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई किया था, हमको 1 आ गया। तो इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा 1। तो हमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। अगला यहाँ पे देखिए एक और हमको दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होता है। ऐसे थर्ड में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद कुछ कुछ आइडेंटिटी है, वो सारा हम लोग देखिए बारी बारी से देखते जाते हैं, जो 10th में पढ़ चुके हैं वो सारा आइडेंटिटी। थर्ड में, फोर्थ में देखिए आपको इसी तरह से कुछ कुछ वैल्यू रख करके हम सारे लोग को देखेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को हम ऐड करें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक होता है फॉर्मूला, हमको पता है यहाँ से
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बोलिए कैसे? तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें साइन स्क्वायर थीटा देखिए वहां से पी बाई एच है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस इसको जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे हम तो हो जाएगा एच स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं कि ना एच स्क्वायर लिख सकते हैं, काहे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं ऐसे। तो ये पी है और ये बी है और ये एच है, तो ये दोनों को हम स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो बराबर हमको वही चीज आता है थर्ड वाला साइड। तो हमको इसके जगह पर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं, कट करके 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगला आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा हमको, अगला आइडेंटिटीज हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और इसके बाद 5 में है, 6 में क्या और लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सारा को प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक बात और, सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ से एक बात निकाल सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताइए। तो ये टेन स्क्वायर थीटा ऊपर उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से दो फार्मूला और इसमें से निकल करके आएगा, दो फार्मूला और निकल करके आएगा जो अपने खुद से समझ लेना है। ठीक है, ये चीज 7 नंबर को आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा भाई, तो 7 नंबर आइडेंटिटी हमको हो जाएगा टेन थीटा बराबर हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बात ध्यान में रखना है। और एक और क्या है, तो कॉट थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखते हैं। ये बात, तो ये था बेसिक आइडेंटिटी जो हम लोग पहले 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10th में ये चीज पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से जो आगे हम लोग को बनाना है 11th पढ़ना है वो चीज। तो देखिए सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अभी हम लोग साइन थीटा का वैल्यू देखे, कॉस थीटा का वैल्यू देखे, टेन थीटा का वैल्यू देखे, सारा चीज का वैल्यू देखे। अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें हम आगे क्या करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है या त्रिकोणमितीय अनुपात है वो वैल्यू कहीं कहीं पे नेगेटिव होता है, कुछ एंगल के बीच में नेगेटिव भी हो जाता है, कहीं पे पॉजिटिव होता है, कहीं पे कोई क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कहाँ पे होता है, क्यों होता है, वो चीज़ अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं, एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, हम दो तरह का एंगल इसके पहले लेक्चर में बता दिए हैं। एक एलाइड एंगल, एलाइड एंगल मतलब नेगेटिव एंगल करके, तो नेगेटिव एंगल वहां से देख लीजिएगा कि नेगेटिव एंगल कहते किसको है, वो चीज़ वहां पे हम समझ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। इसमें जो हमको एंगल होता है इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, तो इसमें एंगल होगा 90 माइनस थीटा होता है। इसके बाद हम इस एंगल तक यहाँ तक मेजर करेंगे, इसको में 180 माइनस थीटा होता है। या क्या हो सकता है, यहाँ तक 90 है तो इससे बढ़ेगा तो और हमको क्या हो सकता है, तो 90 प्लस थीटा हो सकता है। यहाँ से फिर अगर हम बढ़े ऐसे यहाँ तक तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तक, तो यहाँ तक देखिए, तो यहाँ तक तो 180 है, यहाँ तक 180 है, तो 180 से ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब 180 प्लस थीटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ से पूरा 270 है तो और हो सकता है 270 माइनस थीटा हो सकता है। फिर अगर यहाँ से हम बढ़ जाएं ऐसे पूरा तो हो सकता है 270 से बढ़ा तो ये जो एंगल होगा 270 प्लस थीटा हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो 360 और माइनस थीटा हो सकता है, ये वाला एंगल हो सकता है।
इतना। तो ऐसे हम एंगल बनाते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ के लिए हम सब चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ के लिए हम सारा चीज़ जानते हैं। इस क्वाड्रेंट के लिए, इस क्वाड्रेंट के लिए सभी पता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। लेकिन ये हमको ये जो एंगल लिखे हैं से कहाँ तक कौन सा रेशियो में नेगेटिव देता है। जैसे यहाँ पे 90 है, तो 90 से छोटा है तो साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये जितना भी होता है सब पॉजिटिव देता है, अभी पता है आप लोग को। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव देता है, कॉस नेगेटिव देता है, साइन पॉजिटिव देता है। तो अब क्यू देता है, वो चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे। तो क्यू देता है, तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, एक इसी तरह से क्वाड्रेंट हम बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि कहा क्या रहा है, चल क्या रहा है। यहाँ से ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, वाई डैश। आपको यहाँ पे एक एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक एंगल ऐसे मेजर करें यहाँ से, ठीक है, एक एंगल मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मान लिया जाए ये थीटा है, ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। तो कहीं पे एक हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, यहाँ पे कट करा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। अब ये जो साइड है आप बताइए, यहाँ से ये जो है से डिस्टेंस क्या है, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं कि ये वाई है। ये एक्स एक्सिस पे है, तो मान लेते हैं एक्स है, रिजल्टेंट है, तो मान लेते हैं कि आर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कोई भी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का निकालिए, टेन थीटा का निकालिए, सेक थीटा का निकालिए, कॉस थीटा के लिए सारा वैल्यू निकालिए, कोई भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा का सारा किस चीज़ में होता है, तो सारा का सारा यहाँ पे देखेंगे हमको सब पॉजिटिव में होता है। आप साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए, सब का वैल्यू पॉजिटिव होता है। यहाँ से देखिए अगर ई थीटा है तो सामने वाला ये हमको परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस सारा पॉजिटिव में है, तो सब एंगल हमको पॉजिटिव देगा। अब यही चीज़ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि इस एंगल के लिए सोच रहे हैं, तो इस एंगल के लिए सोच रहे हैं, तो इस एंगल के लिए हमको क्या देखेंगे, सबसे पहले एक हमको एंगल ऐसे बन रहा है, तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल बना, इसके सामने वाला ये P है, तो P बराबर, और ये सामने B है, तो B बराबर। तो आप यहाँ से जो E डिस्टेंस है, मान लिया जाए ये Y डिस्टेंस है, तो इसको हम मान लेते हैं कि Y है। अब बताइए पॉजिटिव में Y है ना, पॉजिटिव में Y, और ये जो X दिख रहा है आपको, ये Y है, मान लीजिए कि ये Y है और ये X है, लेकिन X इधर X एक्सिस के लेफ्ट साइड में हमको जो B का वैल्यू होता है -X होता है, और ये रिजल्टेंट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप यहाँ से देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको ये पॉजिटिव है, Y मतलब परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है से प्लस में है, और ये बेस है से माइनस में है, बेस है जो माइनस में है और परपेंडिकुलर है जो प्लस में है। तो अब यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा और जहाँ जहाँ पे हाइपोटेनस आएगा से प्लस में रहेगा, और उसके अलावा सारा माइनस में रहेगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर इसमें हम निकाले साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाले तो हमको फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो बताइए इसमें P है मतलब Y/R पॉजिटिव आया। इसी तरह से कॉसेक थीटा R/Y पॉजिटिव होगा। अब आप निकाल लीजिए कॉस थीटा, निकाल करके देख लीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो B हमको क्या दिया हुआ है, X, B/H होता है, X हमको -X/R दिया हुआ है, तो -X/R मतलब हमको कॉस थीटा किस चीज़ में आया, नेगेटिव में। तो जब कॉस थीटा नेगेटिव में, तो टेन थीटा भी नेगेटिव में आएगा। अगर हम टेन थीटा इसमें निकालना चाहें, तो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो बताइए यहाँ से P कितना दिया हुआ है, Y, और B कितना दिया हुआ है, -X, तो ये भी नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको साइन थीटा और ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ये चीज़। अब यहाँ से देख लीजिए हमको इसमें क्या होता है, ऑल रेशियो आर और पॉजिटिव, ये बात इसमें हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो एक साइन है और एक कॉसेक, ये होगा से पॉजिटिव होगा, और इसके बाद रिमेन्स, या इसको हम बोलेंगे शेष जितना भी बचेगा सब के सब क्या होगा, तो सब नेगेटिव होगा। साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारा नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ जाए ऐसे,
तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे हम ले लेते हैं, तो चाहे तो ये एंगल निकालिए ना, तो ये एंगल यहाँ पर भी ये एंगल लिख सकते थे, ये एंगल कोई भी एक एंगल, ये एंगल हम मान लिया जब मेजर करें, तो ये एंगल हम ले करके चले, तो यहाँ से देखिए ऐसे इसको हम मिला रहे हैं, तो ऐसे मिला रहे, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, मान लीजिए कि -x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस y है, तो ये y नीचे देखिए, इस नीचे में y माइनस में होता है, तो -y होगा कि ना -y। अब ये थीटा है, तो ये सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। तो आपको देखिए दिया हुआ है, ये वाला मान लिया जाए कि हमको बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, या h है, h लिख दीजिए। तो अब इसमें हम निकालेंगे, तो आप बताइए कि यहाँ पे e नेगेटिव है, e नेगेटिव है, तो आप निकाल करके देख लीजिए। साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो p/h, तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का वैल्यू x/h, तो -x/h होगा। अब बताइए साइन थीटा नेगेटिव में है कि ना है। इसी तरह से कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b/h, तो b/h होता है, तो यहाँ से देख लीजिए भाई कि b क्या है, -y/h क्या है, -y/h। बताइए ये भी नेगेटिव आया। हम tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो देखिए तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो परपेंडिकुलर यहाँ से क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने, तो -x/-y, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x/y, तो ये देखिए ई पॉजिटिव में आया और ये दोनों नेगेटिव में आया। तो हमको इससे पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot रहेगा, ये दोनों tan थीटा और cot थीटा होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, और इसके बाद बाकी सभी नेगेटिव होगा, या इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं रिमेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमको किस चीज में आया, थर्ड क्वाड्रेंट के बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आगे अगर आप बढ़ना चाहे, इसी तरह से चेक कर सकते हैं, आगे हम बढ़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें हम मान लीजिए कि एक y एक्सिस है, ये वाला एंगल हम कंसीडर करके चलते हैं, तो यहाँ से देखिए तो ऐसे हमको बढ़ गया, तो ये x एक्सिस है, तो मान लीजिए कि ये एंगल में लिखना है, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला तो बेस हो गया भाई, अब ये वाला बेस हमको दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, या रेट r लिख सकते हैं भी। तो अब यहाँ से भी हम निकालें, तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आप इसमें निकाल दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p/h, तो p का वैल्यू बताइए, साइन थीटा में p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो बताइए, सॉरी इस एंगल के लिए निकालेंगे ना, इस एंगल के लिए, तो यहाँ से देखिए r है, ये वाला वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, -y, और ये x इसके लिए। तो आप यहाँ से देखिए ये वाला ट्रायंगल में हम चल रहे हैं, ये ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो जब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, तो p मतलब -y/h दिया हुआ है, बताइए नेगेटिव है। कॉस थीटा निकाल करके देखिए, तो b/h मतलब x/h है, तो पॉजिटिव है। tan थीटा निकाल करके देखिए, तो क्या होता है, लंब बाई आधार, मतलब -y/x, तो ये देखिए ये दोनों है से नेगेटिव है, सॉरी ये और ये दोनों नेगेटिव है, और कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको कौन कौन पॉजिटिव होगा, ये सारा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये होगा पॉजिटिव, और रिमेंस नेगेटिव होगा, ये सारा नेगेटिव होगा। तो ये बात हमको समझना था सबसे पहले। तो आपको देखिए यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला, यहाँ से सीखने को मिला कि हमको साइन थीटा में, मतलब यहाँ पे देखिए 270 से 360 के बीच में जितना भी एंगल होगा, 270 से 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री अगर हमको निकालना पड़ेगा कॉस 300 डिग्री, तो कॉस 300 डिग्री हमको प्लस में वैल्यू देगा, लेकिन इसके अलावा सारा माइनस में देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे समझ में आ गया होगा क्या, देखिए इसमें देखिए अगर कोई पूछेगा आपसे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है क्यों, तो ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है इसलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको साइन, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होता है, इसीलिए ये tan पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है। इसमें हमको एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए। तो ये बात था, यहाँ से हमको समझ में आ गया होगा क्या क्या कह रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में लेना है। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही, इस पे क्वेश्चन हम एक दो अभी तुरंत करा रहे हैं, जस्ट वो समझ लेना है, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन हमको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखिए ऐसे रह सकता है, मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ साइन थीटा बराबर 12/30 देन फाइंड सेक थीटा एंड tan थीटा, ठीक है। आपको साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, ऐसे लिखा रहेगा। इसका हिंदी में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 है तो सेक थीटा और tan थीटा का मान बताएं, ठीक है। सेक थीटा और tan थीटा का मान बताएं। तो सबसे पहले देखिए इसका क्वेश्चन का करने का हमको मेथड क्या है। सबसे पहले ये तो देखिए बहुत ईजी है। साइन थीटा बराबर आपको भाई दिया हुआ है कितना, 12/13। तो साइन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है, तो सबसे पहले समझ लीजिए साइन थीटा बराबर 12/13। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है p/h। मतलब आपको p बराबर 12 दिया हुआ है, h बराबर 13 दिया हुआ है। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और ये अगर थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला p होगा, और p दे ले है 12 और h दिया हुआ है 13, ABC। अब यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम BC बराबर निकाल सकते हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा भाई? BC बराबर, या इसी को हम लिख सकते हैं बेस, या आधार। बेस बराबर क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर 25 बराबर 5। तो हमको मिल गया p मिल गया, h मिल गया, और b बराबर मिल गया 5। तो आप बताइए यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? सेक थीटा बराबर हमको कॉस थीटा का फार्मूला होता है b/h। तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा h/b। तो h देखिए भाई कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 13, और b कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है 5। एक हो जाएगा इसका आंसर। आपको निकालना है दूसरा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर निकालना है क्या? tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? p/b। तो आपको p कितना दिया हुआ है? 12, और b कितना दिया हुआ है? 5। ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिख देगा इफ थीटा है लेस देन इक्वल देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से छोटा है या छोटा हो सकता है, या ऐसे ना रहेगा तो ऐसे रह सकता है। क्या यहाँ से रहेगा कि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही रह सकता है, यही क्वेश्चन सेम। देखिए मान लिया जाए आपको दे देगा, यहाँ से देखिए इफ लिखा रहेगा, इफ थीटा लाइज करेगा, थीटा लाइज करेगा कहाँ से कहाँ तक? तो पाई से लेकर के 3π/2 तक, 3π/2 तक लाइज करेगा, तब हमको सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। थीटा लाइज करेगा इतना से इतना तक, और साइन थीटा बराबर -12/13 वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ रहेगा। या ऐसे नहीं रहेगा, इफ ऐसे रह सकता है, और नहीं तो रह सकता है क्या कि थीटा
लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में है? 180 से 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है थीटा, तो सबसे पहले देखेंगे हमको जो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, -12/13। तो हमको ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, अभी नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। आपको P दिया हुआ है और P बच्चा H दिया हुआ है, तो P दिया हुआ 12, H दिया हुआ है 13, और B अभी तुरंत निकाल करके लाए थे B 5। अब हमको निकालना क्या है वैल्यू? तो निकालना है सेक थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/B, और टेन थीटा का P/B। आप यहाँ से बताइए कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या पॉजिटिव होता है और क्या नेगेटिव होता है। सबसे पहले तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव में, और कॉस सेक थीटा होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे H का वैल्यू लिखिए। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? H का वैल्यू 13/5, लेकिन किसी में माइनस में, और ये टेन थीटा का वैल्यू P/B हो जाएगा। तो P दिया हुआ है 12/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस में होता है और सेक माइनस में। हो सकता है यहाँ से और हमको लिखने के लिए बोलेगा कि कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो H/P होता है। अब H/P होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए टेन कॉसेक प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में। तो यहाँ पे -H/P बराबर -H की जगह पर हो जाएगा 13 और P की जगह पर 12। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आपको एनसीईआरटी का हो क्वेश्चन या आरएसएमएल का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, केसी सिन्हा का भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बाद एक हम सीरीज लेकर के आएंगे, एक लेक्चर, अगला जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर आएगा सिर्फ क्वेश्चन के लिए। तो उसमें क्वेश्चन हम आरएसएमएल से, एनसीईआरटी से या अदर कोई कम्पिटिटिव है ना, जेईई मेंस का बुक से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी जितना थ्योरी बताया उतना तक, और हम 50